नमस्कार दोस्तों, गलन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक क्लॉक लेकर आए हैं। इस क्लास में हम आपके लिए क्लॉक के 5 टाइप जो बनते हैं, जिनसे बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन पाँचों टाइप्स को हम बेहतरीन ट्रिक के साथ समझाएंगे। कैसे आप इसे बिना पेन उठाए विदिन सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, वो तरीके हम आपसे बताएंगे। यह क्लास आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, आपने चाहे कहीं से भी रीजनिंग पढ़ी हो, चाहे कहीं से भी आपने ये टॉपिक पढ़ रखा हो, बस आप मुझे 15 मिनट दीजिए। इन 15 मिनट में मैं आपके लिए क्लॉक वाला टॉपिक ऐसा करा दूंगा जिससे आपका प्रश्न कभी भी कहीं भी गलत नहीं होगा और ना ही आपको किसी भी फॉर्मूला को याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले टाइप की। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है आपका, आपसे क्या किया जाता है कि आपको दर्पण प्रतिबिंब में टाइम दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसका टाइम क्या होगा। प्रश्न क्या दे रखा है? दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। सबसे इजी टाइप होता है। आपसे जब भी आपसे प्रश्न दे रखा हो, आपसे पूछा हो कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस 11:60 में से जो टाइम दे रखा होता है माइनस कर देना है। यहाँ पे 11 हावर होता है, आपका घंटा होता है, ये आपकी मिनट होती है। अब दे रखा है दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, सही समय क्या होगा। आपको क्या करना है? 3:15 इसमें से माइनस कर देना है। तो 60 में से 15 गए तो कितने बचे आपके? 45 बचे। और 11 में से 3 गए तो आपके 8 बचे। तो 8:45 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी आपके सामने दे रखा हो कि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब दे रखा है इतना, और आपसे पूछा कि सही समय क्या होगा, तो आपको 11:60 में से जो टाइम दे रखा है वह आपको माइनस कर देना है और जो आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप में से कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर अगर 11:60 दे रखा है ये आपका सही ठीक है, अगर टाइम आपका अगर ऐसा हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे दे रखा 3:15, अगर यहाँ पे वो दे देता कि 13:15 दे रखी हैं, तो आप इसे सॉल्व कैसे करते? तो यहाँ पे जो आपका 11:60 दे रखा है, इस जगह पे आपको क्या लिख देना है? इस जगह पे आपको लिख देना, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे लिख देना था आपको 23:60 और 23:60 में से आप 13:15 माइनस कर देंगे। आपको ऐसे याद रखना है कि जब भी आपके सामने टाइम होता है 12 घंटे वाला, तो उसे हम एक कम करके 11:60 लिख देते हैं। अगर आपका टाइम दे रखा हो 24 घंटे में, तो आपको 23:60 लिख देने हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं इसी टाइप का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी में 1:30 समय है, तो बताओ कि सही समय क्या होगा। तो आपको क्या करना है? 11:60 में से 1:30 माइनस कर देना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 में से 30 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, और 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, यानी कि 10:30 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, टाइप नंबर 2। प्रश्न रखा है आपका, यदि घड़ी 8:30 बजे साय का समय दर्शा रही हो, तो बताओ कि घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा। बहुत से टीचर आपको एक फॉर्मूला बताते हैं कि आप इस प्रश्न को फॉर्मूला से सॉल्व कर लीजिए। फॉर्मूला क्या होता है आपका? 6h माइनस 11 मिनट/2। इस फॉर्मूले से आपको प्रश्न सॉल्व करना बताते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप बिना फॉर्मूला यूज किए प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है। जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए, तो आप प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे दे रखा है आपका 8:30। तो आपको पता होगा क्लॉक होती है, ये आपकी क्लॉक होती है। ऊपर होता है आपका 12, नीचे होता है आपका 6, यहाँ पे होता है आपका 3, यहाँ पे होता है 9। जब भी आपके सामने दो अंक आए, जैसे 12 और 1 दे रखा है, यहाँ पे आएगा आपका 1, तो 12 और 1 के बीच में यहाँ पे जो एंगल बनता है हमेशा कितना डिग्री का बनता है आपका? 30 डिग्री का बनता है। आप कोई से भी दो अंक ले लीजिए, आप यहाँ पे 1 और 2 ले लीजिए, 1 और 2 के बीच में आपका 30 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपको इतना याद रखना है कि हमेशा दो अंकों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनता है। इतना तो आप याद रख लेंगे, बस आपका ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अब करना क्या है वो समझिए। यहाँ पे दे रखा है आपका 8:30। यहाँ पे क्या दे रखा है आपका? 8:30 दे रखा है।
तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये 30 जो होता है वो कितने पे होता है, कितने पे होगा आपका। भाई 8 बजे 30 मिनट का मतलब क्या होता है, आपका मतलब ये होगा कि ये आपको सुई दे रखी है, तो यहाँ पे जो 6 दे रखी होगी, इसमें मिनट वाली सुई आपकी कितने पे होगी, आपकी 6 पे होगी, और आपकी घंटे वाली सुई कितने पे होगी, आपकी 8 पे होगी। ऐसे तो होगा आपका, मतलब घंटे की सुई 8 पे होगी और मिनट की सुई आपकी 6 पे होगी। तो आप बताइए 8 और 6 में कितने डिजिट का अंतर आ रहा है आपका, 2 डिजिट का अंतर आ रहा है, 2 अंक आ रहे हैं बीच में। एक अंक का कितने, एक अंक पर कितने का अंतर आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है, और 2 अंक पर कितने बनेगा 60 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो 8 बज के 30 मिनट पर कितने का डिफरेंट आएगा आपका, आपका 60 डिग्री का आपका एंगल बन जाएगा। और सेकंड स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपकी मिनट दे रखी होती है, कितनी मिनट दे रखी है आपकी 30 दे रखी है, इसका आपको आधा कर देना है, यानी कि 15 हो जाएगा, तो 75 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको इतना करना होता है कि जो आपका एंगल निकल के आए, इसमें से मिनट को आधा करके या तो घटाना होता है या आपको प्लस करना होता है। आपके ऑप्शन में सिर्फ एक आंसर दे रखा होगा, वही आपका आंसर होगा, या तो आपको 75 डिग्री दे रखा होगा या दे रखा होगा आपका 45 डिग्री। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार, और ध्यान से समझिए मैंने प्रश्न में किया क्या है। मैंने आपको बताया था कि आपका ये होता है 2 अंकों के बीच में, जो 2 अंक होते हैं, इन 2 अंकों के बीच में हमेशा 30 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे दे रखा है आपका 8 बज के 30 मिनट। 8 बज के 30 मिनट का मतलब क्या है कि आपका 1 घंटे की सुई जो होगी वो तो आपकी 8 पे होगी, और मिनट की सुई जो होगी आपकी 6 पे होगी। और 8 और 6 में देख कितने अंक आ रहे हैं आपके, कितने अंक का डिफरेंट आ रहा है, आपके 2 अंक आ रहे हैं, क्योंकि 6 के बाद क्या आएगा आपका 7 आएगा, और आपका 8 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 8 आएगा। 6 और 7 के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा, 7 और 8 के बीच में आपका 30 डिग्री का कोण बनेगा, यानी टोटल आपका 60 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर मैंने आपको बताया इसमें क्या करना है आपको, जो आपकी मिनट दे रखी है, जैसे 30 मिनट दे रखी हैं, इसका आधा करके यानी कि 15, या तो आपको जोड़ना है या आपको माइनस करना है। जोड़ देंगे तो 75 आएगा, माइनस करेंगे तो 45 आएगा। आपके ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन दे रखा होगा, या तो आपका 45 होगा या 75 होगा, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके का। यहाँ पे दे रखा है शाम 4:30 बजे घड़ी की 2 सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4:30 दे रखा है, तो घंटे की सुई तो आपकी 4 पे होगी, 30 का मतलब क्या आपकी मिनट की सुई आपकी 6 पे होगी। तो कितने का डिफरेंट आ रहा है आपका, 2 का आ रहा है, 2 का मतलब कितना हुआ 60 डिग्री। अब इसमें क्या करना है आपको, या तो प्लस करना है या माइनस करना है मिनट का आधा। तो मिनट की दे रखी है आपकी 30 दे रखी है, 30 का आधा कितना होगा आपका 15 होगा। या तो आपका आंसर 75 आएगा या आपका 45 आएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, ऑप्शन ए दे रखा है 45 डिग्री, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं आपका। नेक्स्ट टाइप क्या है दोस्तों, ये टॉपिक आपका, ये टाइप जो दे रखा है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपके प्रश्न बार बार आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ क्या दे रखा है आपका 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। इस टाइप से आपके 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि सुइयाँ एक साथ होंगी, इसी को या तो इसी को कह देगा वो 0 डिग्री का कोण। एक पूछेगा कि 2 जो सुइयाँ होंगी आपकी घंटे और मिनट की सुइयाँ कब आपके 90 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब 45 डिग्री का कोण बनाएंगी, और कब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। ये 3-4 टाइप के प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों को कैसे आप बिना पेन उठाए और आसानी सॉल्व कर सकते हैं बिना फॉर्मूला के, वो आपको देखना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। बस आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है। पहले दोस्तों मैं बताऊँ आपको कि आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे आप बिना प्रश्न को पढ़े ही सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ ऑप्शन से इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जित रखा आपका 6:32 सही 8/11। सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपका 6:34 सही 8/11। थर्ड ऑप्शन दे रखा है आपका 30 सही 8/11, और चौथा ऑप्शन दे रखा है आपका 32 सही 5/7। तो जब भी आपके सामने ऐसे 4 ऑप्शन दे रखे हों, तो बस आपको ये देखना है कि आपका ये 32 और 8 ये दे रखा है, इन दोनों का टोटल करके पीछे 0 आनी चाहिए। जिसके पीछे 0 आएगी वही इसका राइट आंसर होगा। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, इसमें 8 और 4 बाद आ रहे हैं, इसमें 0 नहीं आ रहा। 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 5 और 2 7 जोड़ेंगे 7 आ रहा है। मतलब एक ऑप्शन ए ही ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें 0 आ रहा है। तो जब भी आपको ऐसे दे रखा हो ऑप्शन, जब आप इनको जोड़ेंगे तो पीछे आपका 0 होना चाहिए, यानी कि इकाई अंक आपका 0 होना चाहिए, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको तरीका बता देता हूँ।
ये तो आपकी ट्रिक हो गई। तो तरीका क्या होगा वो समझ लीजिए। यहाँ पे दे रखा है 6 और 7 बजे के बीच। 7 को तो आप छोड़िए, 7 का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, यानी कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो 6 और 7 बजे के बीच में, तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बस आपको इतना याद रखना है 12/11, 12/11 मल्टीप्लाई मिनट की सुई। बस आपको ये याद रख लेना वैसे कि 12/11 गुणा मिनट की सुई। बस अब प्रश्न सॉल्व कीजिए। अब प्रश्न सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ दे रखा है 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। तो मुझे आप बता दीजिए कि जो आपका 6 दे रखा है, 6 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब आएंगी। तो जब 6 के ऊपर सुई दे रखी है आपकी, 6 दे रखा है आपका, और 6 के ऊपर जब सुई आपकी आ जाएगी तभी तो आपका एंगल बनेगा। तो 6 तो मतलब आप छोड़ दीजिए इसको, 6 तो बजकर आपका आएगा ही। तो 6 के ऊपर सुई आपकी, मिनट की सुई 6 के ऊपर आ जाएगी तभी आपका एंगल बनेगा। तो 12/11 तो आपका यहाँ पे हो चुका है, 12/11 हो गया आपका। अब 6 आपका जो दे रखा है, जब आपकी मिनट की सुई 6 के ऊपर आ जाएगी तो आपका टाइम कितना होगा। तो 6 के ऊपर आपकी सुई आ जाएगी तो टाइम कितना होगा आपका, 30 मिनट होंगी। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 30 हो गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 6:12 से 30/11, इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। 12 या 36, 360/11, इसे सॉल्व करेंगे। 11 या 33, कितने बचे आपके, 3 बचे, 30 हो जाएंगे। 11 दूना 22, 32 या 8/11, 6 बज करके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। मैंने आपको क्या बोला है कि बस आपको याद रखना है 12/11 मल्टीप्लाई मिनट की सुई, ये आपको याद रखना है। मिनट की सुई आपको याद रखना है। अब देखिए ये दे रखा है 6 और 7, 7 का तो कोई मतलब नहीं है। तो 6, अब बताइए 6:07 के बीच में किस समय घड़ी की सुई एक साथ होंगी। तो एक साथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो घंटे की सुई आपकी 6 पर है, तो मिनट की सुई भी आपकी 6 के ऊपर होनी चाहिए। इतना होगा। तो 12/11 मल्टीप्लाई, जब मिनट की सुई 6 के ऊपर होगी तो उतना कितने मिनट होती हैं आपकी, 30 मिनट होती हैं। तो 30 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 बज करके, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक में आपको क्या थी कि जैसे आपको ऑप्शन दे रखा है, इसमें 8 और 2 को जोड़ दीजिए, जो 0 आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ये तो हो गया आपका कि घड़ी की सुई एक साथ होंगी। आपसे पूछ लिया जाता है, अगर वो आपसे ये बोलते कि 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, क्या होंगे आपके, एक दूसरे के विपरीत होंगी, या वो ये बोलते हैं कि 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगी। ऐसे आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 7 का तो आपको कोई मतलब है ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए कि जब आपकी घंटे की सुई 6 पर है तो आपकी मिनट की सुई विपरीत कब कहाँ पर होगी, आपकी मिनट की सुई कहाँ पर होगी, ऐसे बताइए आप कहाँ पर होगी आपकी। जैसे मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, आपकी घंटे की सुई आपकी 6 पर है, तो विपरीत में सुई आपकी कहाँ पर होगी, 12 पर होगी। होगी कि नहीं होगी, ऐसे कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं बोल दूंगा आपसे कि 4 बजे के और 5 बजे के बीच में विपरीत पूछूं मैं आपसे, तो कैसे निकालेंगे आप, 4 और 5 के विपरीत में निकालें तो 5 का तो कोई मतलब है नहीं। 4 के विपरीत में कहाँ पर सुई आएगी आपकी, ये देखिए ये आपकी घड़ी है, ये आपका 12, ये आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 9। अब यहाँ पे आपके 4 पर ये सुई आपकी 4 पर, और यहाँ पे कितना होगी आपकी 10 पर। तो 4 के विपरीत क्या होगा आपका 10 होगा। तो 12/11 तो आपका हो चुका है यहाँ पर। अब 10 पर कितनी मिनट होती हैं आप बताइए, 10 पर कितनी मिनट होंगे आपकी, 50 मिनट होंगी। तो 12×5 6 से 11, और कितने बज के, 4 बज के 6 से 11 आपका टाइम हो जाएगा। एक सवाल और समझ लीजिए, मैं आपको एक और समझा देता हूँ। मैं बोलता हूँ आपसे 1 से 2 के बीच में विपरीत सुई, क्या विपरीत सुई कब होंगी आपकी। तो 12/11 तो आपका ये टाइम हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना है आपको मिनट का। तो 2 का तो कोई मतलब है नहीं। अब 1 के विपरीत कितनी होगी आपकी, 1 के विपरीत होगा आपका 7, 1 के विपरीत 7 होगा। और 7 पर कितनी मिनट होती है आपकी, 35 होती हैं। तो आप 12/11 को 35 कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। एक सवाल और देख लीजिए, मैं आपसे बोल दूं 2 से 3 के बीच में विपरीत सुई कब होंगी आपकी। तो 3 का तो कोई मतलब है नहीं। अब 2 के विपरीत कितना होगा आपका,
2 के विपरीत होगी आपकी सुई 8, यानी कि अगर 2 की घंटे की सुई आपकी 2 पर है तो मिनट की सुई आपकी 8 पर होगी। और 8 का मतलब क्या होता है आपकी 40 मिनट। तो आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 बज करके 12 चौक 48, 480/11 आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप 4। प्रश्न दे रखा है, मेरी घड़ी 12 बजे दोपहर को सही समय से 5 मिनट पीछे थी, लेकिन शाम 8 बजे सही समय से 11 मिनट आगे थी। बताइए घड़ी ने सही समय कब बताया होगा। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए, बस आपको छोटा सा फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला है? कुल घंटे अपॉन कुल मंद या तेज, ऊपर गुणा कर देना है आपका मंद या तेज, वो भी कौन सा? पहला वाला। फॉर्मूला क्या है आपका? कुल घंटे गुणा पहला मंद या तेज अपॉन कुल मंद या तेज। ये तो आपका फॉर्मूला। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। आपको यार कन्फ्यूजन होना है, बस आपको इतना याद करना है कि कुल घंटे कितने लग रहे हैं, 12 और 8। कुल घंटे कितने लग रहे हैं आपके? 12 से लेकर 8 के बीच में कितने घंटे लग रहे हैं आपके? 8 घंटे लग रहे हैं, गुणा 5 मिनट ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन कुल कितनी मिनट लग रही है आपकी? 11 और 5 16। सॉल्व करेंगे, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे आपकी घड़ी क्या होगी? लेट हो जाएगी। तो 12 में 2.5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझिए मैंने आपको क्या समझाया है। आपको क्या करना है, कुल घंटे 12 से 8 के बीच में कितने घंटे हो रहे हैं आपके? 8 घंटे हो रहे हैं, मल्टीप्लाई पहला मंद या तेज कितना दे रखा है आपका? 5 मिनट दे रखा है, 5 अपॉन कुल मंद या तेज, यानी कि 5 मिनट चाहिए और 11 मिनट चाहिए 16 मिनट। 8 का भाग 16 में दे देंगे 2 बज जाएगा, और 2 का 5 में देंगे तो 2.5 घंटे आएगा। तो आपका 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में 2.5 घंटा है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है आपका, एक लास्ट टाइप है। एक घड़ी 12 बजने पर 33 सेकंड का समय लेती है, तो बताइए 6 बार बजने में कितना समय लेगी। प्रश्न दे रखा है 12 बार बजने में 33 सेकंड का टाइम ले रही है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके 33 सेकंड का टाइम ले रही है। तो ये पहली बार बजी होगी तो उसको टाइम नहीं होगा, तो मतलब 11 बार बजने में 33 सेकंड का टाइम ले रही है, तो एक बार बजने में वो 3 सेकंड का टाइम लेगी। अब ये पूछा 6 बार बजने में, एक बार बजने में 3 सेकंड टाइम ले रहा है, तो 6 बार बजने में कितना टाइम लेगी वो। अब जो पहली बार बजेगी तो वो तो आपका काउंट होगा नहीं, तो 5 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का दोस्तों बच्चे ज़्यादातर कन्फ्यूज होते हैं। ये 12 बार बजनी, जब मान लीजिए कि जब आपकी घड़ी पहली बार बजेगी तो वो टाइम तो आपका काउंट नहीं होगा, तो पहली बार जो बजेगी तो स्टार्टिंग बज जाएगी, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में जो टाइम काउंट होगा तो यहाँ से काउंट होगा, तो टोटल 11 बार बजेगी 33 सेकंड में। इसी तरह 6 बार बजने की बात कर रहा है ये, तो स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग का टाइम तो आपका काउंट नहीं होगा, तो 5 बार बजेगी और 3 सेकंड टाइम ले ली एक बार बजने में, तो 15 सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूलें। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी है तो आप मुझे एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको बताना है 5:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 5 बजकर मैं लिख देता हूँ आपको लिए, आपको बताना है 5:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।